निकिता की शादी मोहित नाम के एक लड़के से तय हुई थी और निकिता इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मोहित शहर में नौकरी करता था और वह देखने में भी बहुत सुंदर था। निकिता अपने मन में नए ख्वाब सजाते हुए कहती है, अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ, बस वो मुझे कभी परेशान ना करें। निकिता यह बोलती है और अचानक ही उसके चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। उसके पैरों में एक काले रंग का डोरा था जिसे वह देखने लगती है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल पहुंच जाती है और सब रस्मों के बाद में वह अपनी सुहाग की सेज पर बैठी थी कि तभी मोहित कमरे में आता है और कहता है, निकिता, भले ही तुम गांव की हो लेकिन बहुत सुंदर हो। सच में मैंने शहर में भी तुम जैसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। निकिता यह बात सुनकर शर्मा जाती है और मोहित उसे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर लेट जाता है। दोनों सुहागरात वाला फंक्शन पूरा करते हैं और प्यार भरे लम्हे साथ में बिताते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मोहित निकिता के लिए पायल लेकर आता है और उसे पहनाने लगता है। लाओ निकिता, यह पायल मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाता हूँ, तुम पर खूब जचेगी। मोहित यह बोलकर निकिता को पायल पहनाने लगता है और उसके पैर में काला डोरा देखकर कहता है, ओहो, ये काला डोरा कितना पुराना लगता है। इससे तो पायल की सारी शो ही खराब हो जाएगी। तुम अब शहर में रहती हो, ये गांव वाली हरकतें मत करो। रुको, मैं अभी इसे तोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, रुक जाइए, धागा मत तोड़िए। निकिता कुछ कह पाती उससे पहले ही मोहित उसके पैर के काले डोरे को तोड़ देता है कि तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और निकिता बहुत डर जाती है। क्या हुआ मेरी जान, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? कुछ नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद में मोहित को एक अर्जेंट काम आता है और वह बाहर चला जाता है। रात को जब मोहित लौटता है तो निकिता उसके लिए खाना लेकर आई होती है। मोहित ने नजर झुका रखी थी और निकिता उससे कहती है, मोहित, आज मैंने आपके लिए आपका पसंदीदा खाना बनाया है। चलिए, खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी से खा लीजिए। निकिता ने यह बोला था कि तभी मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। निकिता को कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी मोहित अपनी नजर उठाता है तो उसकी आंखों का रंग नीला था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हवस दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज वो निकिता को खा जाएगा। उसे देखते ही निकिता के हाथ से थाली छूट जाती है। निकिता मोहित को ऊपर से नीचे तक देखती है और तभी उसकी नज़र मोहित के उल्टे पैरों पर पड़ती है और वह चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। वह साया वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर में मोहित आता है और निकिता को इस तरह से बेहोश देखकर उसे बेड पर लेटा देता है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन निकिता की तबीयत में सुधार नहीं आता। इन सब से परेशान होकर मोहित निकिता की मां वनिता को अपने घर बुला लेता है और वनिता निकिता से अकेले में कहती है, अरे तुझसे कितनी बार कहा है कि काला धागा अपने पैर से मत उतारना, फिर भी तूने धागा अपने पैर से क्यों उतारा? नहीं माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने धागा उतार दिया और मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। वो सब तो ठीक है, पर आगे ना जाने क्या करेगा वो। मुझे तो सोच के ही बहुत डर लग रहा है बेटी। माँ, मोहित जी को सब कुछ बता दे क्या? अरे वो शहरी लड़का है, सब चीजों पर वो विश्वास नहीं करेगा और गांव के तौर तरीके भी नहीं समझेगा। तुम उसको बताने की सोचना भी मत। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थीं कि मोहित ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। लेकिन फिर भी मोहित कुछ नहीं कहता। अब वनिता निकिता के साथ रहती है तो निकिता की तबीयत भी थोड़ी सी ठीक हो जाती है। लेकिन एक दिन पूनम की रात थी। मोहित और निकिता अपने कमरे में सोए थे। तभी वनिता उनके कमरे में आती है। उसका सर झुका हुआ था और वह अचानक से मोहित को हवा में लटका देती है।
सासू माँ, ये क्या कर रही हो आप? छोड़ो मुझे। छोड़ो ना माँ, ये क्या कर रही हो? तभी निकिता की नज़र अपनी माँ के पैरों पर जाती है, जो कि उल्टे होते हैं, और उसकी माँ की आंखें नीली होती हैं। तभी वनिता कहती है, तुम्हें मैं चाहिए ना, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, पर मेरे सुहाग को छोड़ दो। इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये तुम क्या कह रही हो मेरी जान? इस लड़के की वजह से हम दोनों दूर हुए हैं। इसको मैं आज नहीं छोड़ने वाला। यह सब कुछ होते देखकर मोहित डर जाता है कि तभी निकिता ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है और वो जिन अचानक ही गायब हो जाता है। इतनी देर में वनिता भी कमरे में आ जाती है और मोहित गुस्से में कहता है, कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? समधी जी, दरअसल शादी तय होने से कुछ समय पहले निकिता शहर से गांव को लौट रही थी। तभी एक जिन की नज़र इस पर पड़ी और वह निकिता से आकर्षित हो गया। तब से यह जिन अपनी शैतानी ताकत से रूप बदल बदल कर निकिता के पास आने की कोशिश करता है। शुरू में तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर एक पंडित जी ने हमें इस जिन के बारे में बताया और निकिता के पैर में धागा बांध दिया। तब से वह जिन तो इसके पास नहीं आया, लेकिन धागा खुलते ही फिर से निकिता के पास आने लगा है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जल्दी से बाबा को ढूंढकर फिर से एक धागा बनवा लेना चाहिए। अब कोई फायदा नहीं बेटा, क्योंकि वो बाबा अब मर चुके हैं। मोहित को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करें। इसी कशमकश में पूरी रात बीत जाती है। तीनों ही फैसला करते हैं कि तीनों अपने हाथ में एक घड़ी पहन लेंगे, जिससे असली और नकली की पहचान हो सके। निकिता कमरे में बैठी थी कि तभी मोहित जाकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। निकिता जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके हाथ में भी घड़ी थी। फिर उसकी नज़र मोहित के उल्टे पैरों पर पड़ती है। निकिता डर जाती है और रोने लगती है। तभी वो जिन गायब हो जाता है। फिर वनिता और मोहित भी वहां पहुंच जाते हैं। उसने भी तो हमारी तरह घड़ी पहन रखी है, हमें इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद वह तीनों एक अघोरी के पास मदद मांगने जाते हैं और अघोरी को सारी बात बता देते हैं। अब तो बाबा जी मैं दूसरे शहर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। इससे कोई फायदा नहीं होगा बच्चे, वो जिन हर जगह पहुंच जाएगा। बाबा इसका कुछ हल बताइए, हम कैसे बचे जिन से? बच्चे, वो तेरी बीवी की खूबसूरती से मोह गया है। ये ले, ये मंत्रित धागा है, इसे अपनी बीवी के पाँव में बंध दे। फिर जैसे ही वो जिन तेरी बीवी को छूने की कोशिश करेगा, तभी वो जलकर मर जाएगा। अघोरी से धागा लेकर वो घर चले आते हैं, लेकिन तभी वो जिन भी वहां आ जाता है और मोहित और वनिता को हवा में लटका देता है और निकिता को पकड़ने लगता है। तभी उसके पूरे बदन पर आग लग जाती है। मैं वापस आऊंगा और तुम लोगों को एक एक करके मार दूंगा। ऐसी ही वास्तविक जीवन की डरावनी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने क्रेजी टून्स यूट्यूब चैनल को।